सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। जय सिया राम। आज विभाजन विभीषिका दिवस की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई कम्युनिटी हॉल के अंदर। उसमें हमारा बहुत पुराना एक लंबित मुद्दा, एक बड़ी पुरानी डिमांड थी कि गोहाना के अंदर पंजाबी भवन के नाम से या पंजाबी धर्मशाला के नाम से हमारे समाज की एक धर्मशाला होनी चाहिए। एक बड़ा पुराना लंबित मुद्दा पंचनद चौक का, ये भी बड़ी पुरानी बात, हमारी डिमांड है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। और कमाल की बात तो ये है कि आज तक ये मुद्दा सिर्फ हमारे समाज के लोगों ने तो उठाया। शादीलाल बत्रा जी जब राज्यसभा के सदस्य थे, हमारे सुनील मेहता जी जब अध्यक्ष थे गोहाना के, तब से ये मांग उठ रही है, लेकिन लोगों की ओर से तो ये मांग उठाई गई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के नुमाइंदे, हमारे बड़े प्रिय कैबिनेट के मंत्री, गोहाना के विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने ये मांग, ये मुद्दा हमारा सुन करके और इसके लिए आज हमारे को आश्वासन दिया कि गोहाना के अंदर पंचनद चौक भी बनेगा और गोहाना के अंदर पंजाबी भवन के नाम से एक धर्मशाला भी बनाई जाएगी। उसके लिए जहाँ भी सरकार को यथासंभव स्थान मिलेगा वो हमारे समाज को दिया जाएगा और उसके लिए दोनों तरह से मदद, भूमि दिलवाने में भी और उसके कंस्ट्रक्शन में भी, दोनों जगह पर डॉक्टर साहब ने हमारे को प्रॉमिस किया है कि हम धर्मशाला के लिए आपको जगह दिलवाएंगे भी और उसको बनवाएंगे भी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजनेता ने इस बात को रखा है, तो हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए कि इस मांग को हमारी को आज डॉक्टर साहब ने सुना और इसको पूरा आश्वासन दिया कि बहुत जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। इसका धन्यवाद करने के लिए हमारे साथ हमारे पूर्व में नगर के चेयरमैन रहे, आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर चेयरमैन रही, सुनील मेहता जी, नीलम मेहता जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में बहुत बड़े कार्यकर्ता और यहाँ पर रहे मंडल अध्यक्ष भी रहे अरुण बडोक जी, पूर्व के मंडल अध्यक्ष सुमित कक्कड़ जी, पंजाबी सेवा समिति के हाल में अध्यक्ष हमारे डॉक्टर प्रदीप वधवा जी और संरक्षक पंजाबी सेवा समिति गोहाना के हमारे KL पिपलानी जी, हम सब मिलकर के आज डॉक्टर साहब का बहुत बहुत पूरे पंजाबी समाज की ओर से, पूरी गोहाना की हमारी बिरादरी की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बात को रखा, इस हमारी मांग को सुना और इतना भरपूर आश्वासन दिया कि वो इस काम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद है हम सब की। इसके लिए कोई जगह वगैरह चिन्हित की गई है? जगह तो चिन्हित नहीं की गई है, लेकिन 3-4 जगह है, हम डॉक्टर साहब को उससे अवगत करा देंगे। जो भी उनमें से हमारे को दिलवाएंगे हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। पीछे भी बातचीत की गई थी आपके द्वारा पंजाबी समुदाय के द्वारा इकट्ठे हुए? हाँ, सुमित जी ने भी ये मांग पहले रखी थी, इसके लिए लेटर भी सुमित जी ने लिखा। बाकी सुमित जी इस विषय में बताएंगे कि क्या बात हुई है उसमें। और सुमित जी। सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं हरियाणा के सेवक, 36 बिरादरी के नेता और हमारी गोहाना विधानसभा से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक चर्चा पर उन्होंने डिस्कस किया, मुझसे बात की और बात करते टाइम उन्होंने एक प्रश्न पूछा, सुमित जी गोहाना के अंदर हर समाज के भवन हैं, मैंने चुनाव में भी प्रचार में भी देखा और अब भी मैं आता जाता हूँ और देखता हूँ, जब गोहाना के अंदर ही हूँ मैं, तो मुझे पंजाबी भवन की कमी मिली, यहाँ पंजाबी भवन क्यों नहीं है। तो हमने डॉक्टर साहब को अवगत कराया कि डॉक्टर साहब हमने कई बार पत्राचार के माध्यम से, पीछे हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उनको भी पत्र लिखा और उस पत्र का ऊपर से जब नीचे नगर परिषद में आया, तो नगर परिषद में आने के बाद जो हमने बताया तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कमियों के कारण वो वहाँ पर रुक गया। तो कुछ कमियां रही हमारे से पत्र में जो रुक गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो सरकार के नुमाइंदे, देखो कैबिनेट मंत्री की सोच, हमारे विधायक की सोच, 36 बिरादरी के नेता की सोच, उन्होंने खुद हमारे समाज के बारे में सोचा। हम तो मांग उठा ही रहे हैं, हम मेहता साहब के नेतृत्व में भी पहले मांग थी
अपना बड़ोक साहब की तरफ से भी थी, मेहंदी दत्ता जी की तरफ से थी, पंजाबी सेवा समिति गोहाना की तरफ से भी थी। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री ने अपनी तरफ से मांग उठाई कि गोहाना में पंजाबी भवन बनना चाहिए और पंजाबी भवन जरूर होना चाहिए। आज तक पंजाबी भवन नहीं बना, इसके लिए मैं खुद आवाज़ उठाऊंगा। खुद डॉक्टर साहब ने हमें कहा और आज अभी हमारे प्रधान जी ने बताया, संजय भाई साहब ने, आप सभी जानते हो, आज विभाजन विभिषिका का प्रोग्राम था कम्युनिटी सेंटर में। वहाँ पर खुद भरे मंच में हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि गोहाना में पंजाबी भवन बनेगा, उसके लिए सरकार से मैं ज़मीन दिलवाऊंगा। जहां आप सब समाज के लोग इकट्ठे होकर हमें बताओगे कि हमें ये ज़मीन चाहिए, हम वो ज़मीन दिलवाएंगे और अपनी तरफ से सरकार की तरफ से भी पूरा का पूरा उसके अंदर सहयोग करवाएंगे। सबसे पहले ज़मीन दिलवाएंगे, फिर उसको बनाने के ऊपर भी सरकार की तरफ से सहयोग कराएंगे। और साथ में हमारी एक बहुत लंबी मांग थी, हमारी बहुत ही पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जिन्होंने 1947 के विभाजन में शहीद हुए, उन पुण्य आत्माओं के लिए एक पंचनद स्मारक ट्रस्ट बनाया और उनके लिए कुरुक्षेत्र में एक पूरा बहुत बड़ा इन्होंने ज़मीन ले रखी और बहुत बड़ा स्मारक बनाने जा रहे हैं। उनकी भी एक मांग और उनका एक स्वप्न था कि हर शहर में, हर जिले में हमारा एक पंचनद चौक होना चाहिए। पंचनद चौक 1947 के विभाजन के समय में जो शहीद हुए थे, उस मारकाट में जो शहीद हुए थे, उनकी याद में एक चौक बनना चाहिए। वो हमारा एक विषय, गोहाना का एक विशेष मुद्दा था पंजाबी समाज का। आज डॉक्टर साहब को वो अवगत कराया, डॉक्टर साहब ने भरे मंच के आगे कहा कि एक पंचनद चौक भी गोहाना में बनेगा और पंजाबी भवन भी यहाँ पर बनेगा। सरकार की तरफ से मैं पूरा का पूरा आपको सहयोग करवाऊँगा, ज़मीन दिलवाने में भी और उसको बनाने में भी। तो इसलिए हम हमारे बहुत ही अजीज छत्तीस बिरादरी के नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का बारंबार आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज के बारे में सोचा और हमारे समाज के बारे में सोचकर और उन्होंने भरे मंच में एक आह्वान किया, पंजाबी भवन गोहाना के अंदर जरूर बनेगा और अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से हम आपको ज़मीन दिलवाएंगे। इस प्रकार नेता आए और गए और डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे, जैसे आपके समाज की धर्मशाला बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया, तो क्या कहें? हाँ, मैं तो आज किसी काम से बाहर गया हुआ था, शाम को आया तो सुमित जी का फ़ोन आया, ऐसे आज डॉक्टर साहब ने घोषणा करी है। मेरे को बहुत खुशी हुई। तो हम सभी पंजाबी समाज की तरफ से, पूरा गोहाना की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारी इतनी लंबी पुरानी मांग चली आ रही थी और उन्होंने अपने आप, आज प्रोग्राम था विभिषिका, विभाजन विभिषिका का, उसके अंदर उन्होंने पंचनद चौक की भी और पंजाबी धर्मशाला की भी, धर्मशाला बनवाने का भी, ज़मीन दिलवाने का और कंस्ट्रक्शन का भी उन्होंने पूरी जिम्मेवारी ली है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारे समाज की सुध ली गोहाना में।